हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ द सिस्टेमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कंप्लीट हो गया है। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड द 5 किंगडम सिस्टम विच आर गिवन बाय द R.H. Whittaker. Okay, R.H. Whittaker in 1969 give the 5 kingdom system which have the phylogenetic relationship. Which have the phylogenetic relationship means क्या है कि उनमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इन दिस 5 किंगडम्स। कौन से है किंगडम? दैट इज़ द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये जो है ये क्या है 5 किंगडम सिस्टम दिए है किसने? R.H. विटेकर ने। ओके 1969 में दिया है ये 5 किंगडम सिस्टम। ओके अब ये जो 5 किंगडम है इनमें क्या है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है मतलब क्या है कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। मतलब क्या कि जो सबसे पहला जो किंगडम है दैट इज़ किंगडम मोनेरा, इसका इवोल्यूशन सबसे पहले हुआ। इसका इवोल्यूशन होने के बाद प्रोटिस्टा का इवोल्यूशन हुआ, फिर फंगाई, फिर प्लांटी एंड एनिमेलिया। मतलब इवोल्यूशन होते होते कैसा हुआ है एनिमेलिया तक आ गया है इवोल्यूशन। ओके तो सबसे प्रिमिटिव जो सेल है वो किस में दिखेगा हमें? किंगडम मोनेरा में। मतलब क्या है फाइलोजेनेटिक मीन्स कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें इस 5 किंगडम सिस्टम में दिखता है। ओके और भी कैरेक्टर्स हमें इसमें दिखते हैं दैट इज़ द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये बात समझ लीजिए आप कि इसमें क्या है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है फ्रॉम वन टू अनदर किंगडम। मतलब पहले मोनेरा का इवोल्यूशन होके प्रोटिस्टा बना, प्रोटिस्टा का इवोल्यूशन होके फंगाई बना, फंगाई का इवोल्यूशन होके प्लांटी बना, प्लांटी के बाद में एनिमेलिया। मतलब ये क्या दिखाता है हमें? ये 5 किंगडम सिस्टम क्या दिखाता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताता है। ओके और ये जो किसने दिया है ये 5 किंगडम सिस्टम? साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने 1969 में हमें ये 5 किंगडम सिस्टम हमें बताया है। ओके आपके टेक्स्ट बुक में ये जो चार्ट है ये दिया गया है। इस चार्ट के हिसाब से हम 5 किंगडम सिस्टम को याद रख सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स याद रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं कि उनके कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है उनका वो हम ध्यान में रख सकते हैं। ओके अब ये जो चार्ट है यहाँ पे दिया गया है तो इस पहला जो कॉलम है इसमें दिया है कैरेक्टर्स। ओके कैरेक्टर्स है और इसके 5 किंगडम्स है जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके ये जो 5 किंगडम है इसके कैरेक्टर्स दिए हैं जो नीचे के कॉलम में है कि कौन से कैरेक्टर है। जैसे कि पहला कैरेक्टर जैसे है सेल टाइप कि इस 5 किंगडम में सेल टाइप किस प्रकार के है। देन सेल वॉल कैसे बना है, मतलब सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल वॉल कैसी बनी है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी बनी है। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इन 5 किंगडम में। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इन 5 किंगडम में। ओके ये सब जो है ये बताया गया है इस चार्ट में। अगर आप ये चार्ट ध्यान में रखते हैं तो 5 किंगडम सिस्टम के जो कैरेक्टर्स है हमें याद रहते हैं। ओके तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है जैसे कि सेल टाइप कैसा है। अब पहला जो किंगडम है हमारा दैट इज़ द मोनेरा में सेल टाइप हमें कैसे दिखता है? प्रोकैरियोटिक। मतलब क्या है? प्रिमिटिव टाइप का जो सेल है हमें दिखती है। प्रिमिटिव मतलब क्या है? इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं। ओके जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल रहती है उसे क्या कहते हैं? हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इसे क्यों प्रोकैरियोटिक कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है इसकी जो कैरेक्टर्स है वो प्रिमिटिव टाइप के सेल टाइप के हैं। जैसे कि इस सेल में हमें क्या दिखेगा कि प्रोकैरियोटिक टाइप में हमें क्या दिखेगा कि जो न्यूक्लियस है ओके वो नहीं है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो नहीं होता है। देन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स वो नहीं हमें इसमें दिखते हैं। ओके देन ये इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज़ द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। और ये जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हमें किस में दिखती है?
सेल टाइप किस में दिखता है? मोनेरा में हमें सेल टाइप कैसे दिखता है? प्रोकैरियोटिक सेल दिखता है। देन अब प्रोटिस्टा की बात करें। अब प्रोटिस्टा में कैसे दिखेंगी हमें सेल टाइप? जैसे कि इसमें दिया है यूकैरियोटिक। हमने स्टडी किया है कि प्रोटिस्टा में हमें सेल टाइप कैसे दिखेगा? यूकैरियोटिक दिखेगा। मतलब क्या कि सेल क्या है, इवोल्यूशन हो गया है और प्रॉपर सेल टाइप इसमें दिखता है। यूकैरियोटिक सेल के कैरेक्टर्स क्या है कि इसमें सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। देन हमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं जैसे कि डीएनए। देन हमें क्या दिखते हैं? जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ये इस सेल में हमें दिखते हैं। ओके, इन दिस यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोटिस्टा का सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक है। ओके, देन नेक्स्ट जो किंगडम है हमारा दैट इज द फंगाई। फंगाई में भी सेल टाइप हमें कैसे दिखेगा? यूकैरियोटिक दिखेगा। मतलब कि वही सब कैरेक्टर्स दिखेंगे जैसे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे, राइबोसोम्स रहेंगे। ओके, ये सब जो है यूकैरियोटिक सेल के जो कैरेक्टर्स है इस हमें फंगाई में दिखेंगे। ओके, देन प्लांटी में भी हमें क्या दिखेगा? सेल टाइप कैसे दिखेगा? यूकैरियोटिक दिखेगा। देन अनदर लास्ट किंगडम दैट इज द एनिमेलिया। एनिमेलिया भी हमें क्या दिखेगा कि यूकैरियोटिक जो सेल टाइप है हमें दिखेगा। ओके, देन नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल कैसी बनी है? दैट इज द अब मोनेरा में हमें क्या दिखेगा? पेप्टीग्लाइकेन की बने हुए दिखेंगी। ओके, जो सेल वॉल है मोनेरा में कैसी है? पेप्टीग्लाइकेन की, और इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ म्यूरेन। ओके, पेप्टीग्लाइकेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ म्यूरेन। इस टाइप की सेल वॉल हमें दिखेंगी। अब प्रोटिस्टा में क्या दिखेगा? प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमें नहीं दिखेंगे। प्रोटिस्टा में हमें सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिजम्स में दिखेंगी, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हमें सेल वॉल नहीं दिखेंगी। ओके, फिर सेल वॉल हमें फंगाई में कैसे दिखेंगी? किससे बनी हुई दिखेंगी? फंगल सेलुलोज से बनी हुई दिखेंगी, विच इज कॉल्ड एज अ काइटिन। ओके, फंगल सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई दिखेंगी विच इज कॉल्ड एज अ काइटिन। ओके, देन प्रेजेंट रहेंगी प्लांटी। किंगडम प्लांटी में भी प्रेजेंट रहेंगी, पर सेल वॉल किससे बनी होंगी? सेल्यूलोज। जो सेल वॉल है किंगडम प्लांटी में कैसी दिखेंगी? हमें सेल्यूलोज की दिखेंगी। ओके, देन एनिमेलिया में हमें क्या दिखेगा? द सेल वॉल इट इज absent। ओके, द सेल वॉल इट इज absent in the animalia, kingdom animalia। सेल वॉल में it is more important character that the cell wall it is absent in kingdom animalia। बाकी सब मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटी हमें सेल वॉल्स दिखेंगी। ओके, पर अलग अलग टाइप की दिखेंगी, पर उसमें सेल वॉल रहेंगी। पर एनिमल किंगडम एरिया में हमें क्या दिखेगा? इट इज़ द absent इन द किंगडम एनिमेलिया। ओके, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहती है? absent रहती है। तो किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है, मतलब इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? absent है। ओके, देन किंगडम प्रोटिस्टा में हमें क्या दिखता है? यूकैरियोटिक टाइप के सेल दिखते हैं, इसलिए हमें क्या दिखेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी दिखेंगी? प्रेजेंट दिखेंगी। ओके, देन फंगाई में भी हमें क्या दिखेगा कि जो यूकैरियोटिक सेल है दिख रही है सेल टाइप, मतलब कि क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देन प्लांटी में भी यूकैरियोटिक टाइप की सेल है, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगी। और एनिमेलिया में भी सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक है, इसलिए यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहेंगी? प्रेजेंट रहेंगी। ओके, तो इसमें हमें क्या समझ में आया है कि सिर्फ जो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है उसमें ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या दिखती है? हमें absent दिखती है। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि उसकी बॉडी जो है कैसी बनी है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसी बनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला किंगडम है वो है मोनेरा। तो उसमें हमें क्या दिखेंगी? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखेगी? यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब कि एक सेल से बनी हुई दिखेंगी हमें। ओके, जो मोनेरा की किंगडम मोनेरा में हमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखेंगी? यूनिसेल्युलर मतलब क्या कि सेल कैसी बनी है?
कि ऑर्गेनिज्म कैसा बना है, एक सेल से बना हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट प्रोटिस्टा में भी हमें क्या दिखेगा, यूनिसेलुलर ही दिखेगा। मतलब क्या है कि यूनिसेलुलर जो है, जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल से ही बना हुआ है। देन फंगाई में हमें क्या दिखेगा, इट इज़ द मल्टी सेलुलर बट लूज टिश्यूज दिखेंगे हमें। कि फंगाई में क्या दिखेगा, हमें मल्टी सेलुलर दिखेगा, मतलब बहुत सारे सेल से इसकी बॉडी बनी हुई है, पर जो टिश्यूज है वो कैसे है, लूज है। ओके, देन प्लांटी में हमें क्या दिखेगा, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या दिखेगा हमें, कि टिश्यूज़ कैसे है, उसके जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी बनी हुई है, टिश्यूज़ की ऑर्गन से और टिश्यूज़ से बनी हुई है। ओके, जो किंगडम प्लांटी में हमें क्या दिखता है कि उसकी जो बॉडी है वो कैसी बनी हुई है, कि किंगडम प्लांटी की दैट इज़ द टिश्यूज से, और टिश्यूज मिलकर क्या बन रहा है, एक ऑर्गन तैयार बन रहा है। ओके, अब किंगडम प्लांटी एनिमेलिया में भी हमें क्या दिखेगा, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज से बनी है, ऑर्गन्स बने हैं और ऑर्गन की सिस्टम भी बनी है। मतलब किंगडम एनिमेलिया में टिश्यूज से बनी हुई है उसकी बॉडी, मतलब ऑर्गन्स बने हैं, और उसके ऑर्गन सिस्टम से भी बनी है उसकी बॉडी। ओके, इन द किंगडम एनिमेलिया। देन नेक्स्ट कैरेक्टर, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसको फूड जो है कैसे मिल रहा है, उसे क्या कहते हैं हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब किंगडम मोनेरा में हमें क्या दिखेगा, कि फ्यू आर फोटो ऑटोट्रॉप्स, कि उसके कैसे दिखेगा, फ्यू जो है वो फोटो ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स है मतलब क्या है, वो अपना वो जो फूड है वो खुद ही तैयार कर रहे हैं। मतलब किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। उसे क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो कुछ मेंबर्स हमें क्या दिखेंगे, मोनेरा के फोटो ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे। कुछ मेंबर्स हमें क्या दिखेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स दिखेंगे। कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या, कि ऑटोट्रॉप्स तो है ये। ओके, मतलब ये अपना फूड खुद से ही तैयार कर रहे हैं, मतलब क्या, पर लाइट की हेल्प ना लेते हुए वो क्या कर रहे हैं, केमिकल्स की हेल्प लेते हुए अपना फूड वो तैयार कर रहे हैं। ओके, नाउ दीज आर कॉल्ड एज अ कीमोट्रॉप्स। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। ओके, दे आर कॉल्ड एज अ कीमोऑटोट्रॉप्स, बट मेजॉरिटी आर द हेट्रोट्रॉप्स। पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो मेंबर्स दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, मेजॉरिटी में दिखेंगे। ओके, हेट्रोट्रॉपिक दिखेंगे। मतलब क्या, कि उनके वो जो है वो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है। ओके, दे आर कॉल्ड एज अ हेट्रोट्रॉप। ओके, हेट्रोट्रॉपिक्स। देन नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा में हमें क्या दिखेगा, कि वो क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक है मतलब क्या, कि उन्होंने क्या किया है, वो अपना फूड खुद से तैयार कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक है कुछ मेंबर्स, और कुछ मेंबर्स कैसे है, हेट्रोट्रॉफिक है। मतलब क्या, कि कैसे है वो, कि वो जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है। मतलब क्या, कि वो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड है। ओके, दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक। देन नेक्स्ट जो किंगडम है दैट इज़ द किंगडम फंगाई में हमें क्या दिखेगा, इसमें हमें अलग से दिखेगा, दैट इज़ द सैप्रोफिटिक। ओके, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है, सैप्रोफिट है। मतलब क्या है, कि वो जो है डेड डिकेइंग मैटर पर जो ऑर्गेनिजम्स से फूड तैयार करते हैं हम उनसे क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। देन पैरासिटिक, जो क्या करते हैं, डिसीज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे क्या कहते हैं हम, पैरासिटिक कहते हैं। एंड दिस आर द हेट्रोट्रॉफिक। मतलब क्या, वो जो है दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, दिस हेट्रोट्रॉप्स, दे आर टू टाइप्स, दैट इज द सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द डेड डिकेइंग मैटर। डेड डिकेइंग मैटर में से जो अपना फूड तैयार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। देन पैरासिटिक किसे कहते हैं, जो क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं। मीन्स ये जो मेंबर है फंगाई के, वो कुछ क्या है, सैप्रोफिटिक है, डेड डिकेइंग पर रहने वाले हैं, कुछ पैरासिटिक है। मतलब क्या, कि वो क्या कर रहे हैं, डिसीज कॉज कर रहे हैं। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई इट इज द सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ओके, अब किंगडम प्लांटी में हमें क्या दिखेगा,
All the organisms are the autotrophic. Okay, they can prepare their own food with the help of the process photosynthesis. photosynthesis की हेल्प से वो अपना फूड खुद तैयार करे है. दीज आर कॉल्ड, ये मेंबर कैसे है, किंगडम प्लांटी के है. ओके, देन नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया में हमें क्या दिखाया गया है, दैट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसी है उसकी, होलोजोइक है. होलोजोइक है मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, दे ईट फूड एंड देन दिस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स गेट डाइजेस्टेड. ओके, दिस इज न्यूट्रिशन, इट इज कॉल्ड एज अ होलोजोइक. मतलब क्या कि किंगडम एनिमेलिया के जो मेंबर है वो न्यूट्रिशन कैसा कहते हैं, लेते हैं, जैसे कि होलोजोइक है. मतलब क्या कि वो इंजेस्ट करते हैं, मतलब क्या वो ईट करते हैं, उसके बाद में उसका जो डाइजेशन होता है, इस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. ओके, सब मेंबर्स आर सैप्रोफिटिक. अभी मैंने बताया कि सैप्रोफिटिक क्या होता है कि डेड डिकेइंग मैटर पे जो रहते हैं उसे हम कहते हैं सैप्रोफिटिक. देन हेट्रोट्रॉफिक तो है, बट फ्यू आर पैरासिटिक ऑल्सो. पैरासिटिक मतलब क्या, किस में हमें क्या दिखेगा, डिसीज कॉज करे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिसीज कॉज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पैरासिटिक. मतलब क्या, किंगडम एनिमेलिया में हमें इस टाइप का न्यूट्रिशन मिलेगा, जैसे कि होलोजोइक मिलेगा, सैप्रोफिटिक मिलेगा, हेट्रोट्रॉफिक मिलेगा और फ्यू पैरासिटिक भी मिलेगा. ओके, देन लास्ट जो कैरेक्टर है दैट इज़ द इकोलॉजिकल रोल. इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजी में इसका रोल क्या है इन किंगडम का. ओके, किंगडम मोनेरा का रोल क्या है, ये क्या है, डिकम्पोजर्स है. मतलब क्या, जो डेड डिके मैटर का है वो डिकम्पोज करते हैं. ओके, दे डिकम्पोज द डेड मैटर. ओके, इन दे आर द किंगडम मोनेरा. देन प्रोटिस्टा में क्या दिखता है कि सम मेंबर्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है और सम कंज्यूमर्स है. ओके, सम प्रोड्यूसर्स है और सम कंज्यूमर है. मतलब क्या, कुछ जो करते हैं ऑटोट्रॉफिक है, मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड और कुछ क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं फूड. ओके, तो सम आर इकोलॉजिकल रोल क्या है प्रोटिस्टा का, दैट इज द सम आर प्रोड्यूसर, सम आर कंज्यूमर्स. देन फंगाई में हमें क्या दिखेगा, दे आर मेनली द डिकम्पोजर्स. ओके, ऑल द फंगाइज आर द डिकम्पोज. मतलब जो डेडली मैटर है, डिकम्पोजिशन होता है उनका और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं. मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो तैयार करते हैं, हमें उनको क्या कहते हैं, हम उनसे डिकम्पोजर्स कहते हैं. देन किंगडम प्लांटी का इकोलॉजिकल रोल इज अ इम्पोर्टेंट रोल, दैट इज दे आर द प्रोड्यूसर्स. ओके, दे आर द प्रोड्यूसर्स इन द इकोलॉजी. मतलब क्या, जो फूड जो तैयार करते हैं वो कौन करता है, ये किंगडम प्लांटी के ग्रीन प्लांट्स तैयार करते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज अ producers because they produce their own food. Then kingdom animalia, we all know they are the consumers. Okay, they cannot prepare their own food, they only consume the food in the form of the heterotrophs. Okay, तो ये जो किंगडम एनिमेलिया है ये कैसे है, कंज्यूमर्स है. मतलब क्या, इकोलॉजिकल रोल जो है मोनेरा का कैसा है, डिकम्पोजर्स है. प्रोटिस्टा का कैसा है, सम आर प्रोड्यूसर्स, सम आर कंज्यूमर्स. देन फंगाई टोटली क्या है, डिकम्पोजर्स है. देन प्लांटी कैसे है, मेनली मेन कैरेक्टर है, दैट इज द दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ इन इकोलॉजिकल. देन किंगडम एनिमेलिया, इट इज अ कंज्यूमर्स. ओके, these are the roles, ecological roles of these 5 kingdoms. ओके, तो ये जो चार्ट है अगर हमने ध्यान में रखा तो हमें जो 5 किंगडम सिस्टम के जो कैरेक्टर्स है वो पूरे से पूरे के पूरे याद रहते हैं. ओके, ये जो चार्ट है ये हमें अच्छे से याद करना है. ओके.